नमः संस्कृताय मित्राणि। मित्रों, संस्कृत साहित्य में आज मैं अभिज्ञान शाकुंतलम के पात्र परिचय के साथ उपस्थित हूँ। तो पात्र परिचय के पहले हम देखते हैं नाट्य परिचय। अभिज्ञान शाकुंतलम जैसा कि सर्वविदित है, महाकवि कालिदास द्वारा विरचित सर्वश्रेष्ठ नाटक है। तो इसकी विधा क्या है? नाटक है। विभाजन कैसे हुआ है? 7 अंकों में हुआ है। और ये तो पता ही है कि कालिदास का ये सर्वश्रेष्ठ नाटक है। और उपजीव्य इसका क्या है? तो उपजीव्य महाभारत के आदि पर्व के शकुंतलोपाख्यान से अध्याय 67 से 74 तक की कथा से लिया गया है। अध्याय 67 से 74 महाभारत के आदि पर्व का शकुंतलोपाख्यान। और कहाँ मिलता है ये कथा? तो इसके उपजीव्य के रूप में पद्म पुराण का स्वर्ग खंड भी जाना जाता है। तो अगर दूसरा उपजीव्य पूछा जाए या आदि पर्व के अलावा पूछा जाए तो पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी ये कथा मिलती है। मित्रों, इसका मंगलाचरण जानते हैं। तो मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है: नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। तो ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है, ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, क्योंकि इसमें भगवान शिव, अष्टमूर्ति भगवान शिव की स्तुति की गई है, इसलिए ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। अब जानते हैं कि रीति क्या है। तो कालिदास की रीति क्या है? वैदर्भी है। और इनका गुण क्या है? तो माधुर्य। वैसे तो तीनों गुण वैदर्भी रीति के साथ प्रयुक्त होते हैं, लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम में सबसे ज़्यादा माधुर्य गुण की प्रधानता है। उसके बाद प्रसाद, उसके बाद ओज। तो क्रम से इन तीनों गुणों को जानते हैं। पहले माधुर्य गुण, फिर प्रसाद गुण और उसके बाद ओज गुण की प्रधानता है। रस की अगर हम बात करें तो कालिदास का मुख्य रस ही है श्रृंगार। तो इसमें भी श्रृंगार रस की ही प्रधानता है। मुख्य रस के रूप में श्रृंगार रस है। और गौड़ में करुण रस है, जो कि चतुर्थांक में देखने को मिलता है। और वीर रस द्वितीय तथा षष्ठ अंक में वीर रस को भी देखने को मिलता है। वीर रस। अब आइए पात्र परिचय की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले नायक को देखते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत है, जो कि हस्तिनापुर का राजा है। और ये किस वंश का था? तो पूर्व वंशीय था ये राजा दुष्यंत। इसकी प्रकृति कैसी थी? तो ये धीरोदात्त किस्म का नायक है। दुष्यंत धीरोदात्त किस्म के नायक हैं, इसको टिक कर लीजिए। और इनकी रानी शकुंतला से पहले दुष्यंत की 2 रानियां थीं, हंसपदिका और वसुमती। मित्रों, बहुत लोग हंसपदिका को बड़ी मानते हैं और कुछ लोग वसुमती को। तो लेकिन ज़्यादातर वसुमती को ही बड़ी रानी के रूप में मिलता है बहुत सारी पुस्तकों में। तो इसीलिए वसुमती को पहली रानी के रूप में और हंसपदिका को दूसरी। और शकुंतला जो है तृतीय रानी के रूप में हमें दिखाई देती हैं। और ये राजा की प्रेमिका या प्रेयसी के रूप में भी इनका वर्णन होता है। और राजा दुष्यंत के पुत्र का नाम सर्वदमन है, जो कि इनके बचपन का नाम है। बाद में इनका नाम भरत पड़ता है। ये दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे सर्वदमन, जिनका बाद में नाम भरत पड़ता है। इनका प्रथम प्रवेश नाटक में कब दिखाई देता है? तो प्रथम अंक में ही दुष्यंत का प्रवेश होता है रंगमंच पे। और ये सारथी के साथ वैखानस के आग्रह पर उसमें प्रवेश करते हैं। एक हिरण का पीछा करते हुए गए थे। बाद में वैखानस से पूछने पर पता चलता है कि जो महर्षि कर्ण है वो सोमतीर्थ गए हुए हैं, लेकिन
शकुंतला के ऊपर आदर सत्कार का भार छोड़कर गए हैं और वह खानस भी था, तो ये लोग राजा को आश्रम में ले जाते हैं। और किस अंक में नायक का उल्लेख नहीं है? तो मित्रों, एक ऐसा अंक भी है जिसमें नायक का कहीं नामोल्लेख नहीं हुआ है, तो वो अंक है चतुर्थ अंक। चतुर्थ अंक में राजा दुष्यंत का कहीं मंच पे आगमन नहीं हुआ है। मित्रों, अब आइए देखते हैं अन्य पात्रों के बारे में। तो पहले हमने नायक को देख लिया, अब देखते हैं नायिका को। तो सबको पता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, शकुंतला के ऊपर ही इस नाटक का नाम रखा गया है। और अभिज्ञान का मतलब होता है पहचान। पहचान के रूप में अंगूठी थी जो दुष्यंत ने शकुंतला की अंगुली में पहनाई थी, और उसी पे पूरी कहानी डिपेंड है ये। तो नायिका कौन है? शकुंतला है। शकुंत पक्षियों के पास इन्हें कण्व ऋषि को ये मिली थी, इसलिए कण्व ऋषि ने इनका नाम शकुंतला रख दिया। शकुंतला किस कोटि की नायिका है? तो शकुंतला मुग्धा नायिका है। शकुंतला किस कोटि की नायिका है? मुग्धा नायिका है। और इनके पिता कौन है? तो इनके जन्मदाता पिता विश्वामित्र हैं, जिन्हें कौशिक नाम से जाना जाता है, और जिनका आश्रम गौतमी नदी के तट पर है। इनका आश्रम कहाँ उल्लेख मिलता है? गौतमी नदी के तट पर। कण्व का आश्रम मालिनी नदी के तट पर। इनकी माता कौन है? शकुंतला की माता, तो इनकी माता मेनका हैं, जो स्वर्ग की अप्सरा थी। और इनके पुत्र का नाम क्या है? तो इनके पुत्र का नाम सर्वदमन है, बाद में जिसका नाम भरत हो जाता है। इनकी दो सखियां भी थीं, जो नाटक में हमें जिनके बारे में दिखाया, मतलब हम लोग पढ़ते हैं, उनके कथनों को पढ़ते हैं। तो दो सखियां इनकी थीं, एक अनसुईया और दूसरी प्रियंवदा। मित्रों, इनके पालित पिता कौन थे? तो विश्वामित्र ने तो सिर्फ जन्म दिया था, लेकिन लालन पालन कौन किया था? ऋषि कण्व ने किया था, जिन्हें काश्यप के नाम से भी जाना जाता है। तो पालित पिता के रूप में कण्व। और धर्म भगिनी कौन थी? तो शकुंतला की धर्म भगिनी थी वन ज्योत्सना, जिसे वो सहोदर बहन के जैसे प्रेम करती थी। और इनका आश्रम में इनका जो है नाटक में प्रवेश कब होता है? तो प्रथम अंक में ही इनका प्रवेश होता है रंगमंच पर। नायक दुष्यंत से प्रथम मिलन कब होता है? प्रथम अंक में ही इनका मिलन भी हो जाता है, जब बैखानस राजा को आश्रम ले आता है। कण्व के सोमतीर्थ चले जाने पर अतिथियों का आदर सत्कार का कार्य किसके सिर पर है? शकुंतला के द्वारा किया जाता है अतिथियों का आदर और सत्कार। मित्रों, एक और भी पात्र है, बहुत ही प्रमुख पात्र है, और अक्सर पूछा जाता है कि किस नाटक में कौन सा विदूषक है। ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए, विदूषक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक जानते हैं कौन है? तो विदूषक कौन है? माधव्य विदूषक है, जिसका कहीं कहीं नामोल्लेख माधव्य के रूप में भी हुआ है। और जो विदूषक होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। और कैसे ब्राह्मण? वृद्ध ब्राह्मण होते हैं, युवा ब्राह्मण नहीं। तो विदूषक माधव्य है या माधव्य है, जो एक वृद्ध ब्राह्मण है। और जो विदूषक होता है, विदूषक जो है वो कैसा है? वो भोजन भट्ट है, मतलब पेटू है, भोजन प्रिय है। तो ये कैसा है? भोजन प्रिय ब्राह्मण है, भोजन भट्ट जिसे कहा जा सकता है, जिसे पेटू कहा जा सकता है। और इस विदूषक का प्रथम प्रवेश किस अंक में होता है? तो द्वितीय अंक में इसका पहला प्रवेश होता है। मित्रों, नायक नायिका या पात्र के ऊपर किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है, उन सभी की चर्चा यहाँ पे हुई है। उसके बाद जब नाट्य परिचय, मतलब अंकों का परिचय बताया जाएगा,
तब उसमें और डिटेल से बताया जाएगा। मित्रों, आज बस यहीं तक। हम पात्र परिचय के अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।